दोस्तों, जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से भारत के ऊपर कर्ज 2 से 3 गुना बढ़ गया है। ऐसी कई खबर और न्यूज आपने सुनी होगी, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर भारत के ऊपर टोटल कितना कर्ज है और बाकी दुनिया के मामले में भारत की क्या स्थिति है। इसी को लेकर हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश की गई, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। वहीं पर हमारी दूसरी खबर बांग्लादेश से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर शेख हसीना को लेकर भारत की मुसीबत अब बढ़ने वाली है, क्योंकि अंतरिम सरकार ने अब इंटरनेशनली भारत के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है और शेख हसीना को अपने देश में बुलाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। भारत का इस पर क्या जवाब है, इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल कोरोना की महामारी ने दुनिया को कई साल पीछे ढकेल दिया। एक और जहां कोरोना की महामारी से दुनिया लड़ रही थी, तो वहीं दूसरी ओर उसकी अर्थव्यवस्था पर भी काफी प्रभाव पड़ रहा था। यही कारण हुआ कि बड़े से बड़े देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। हालांकि भारत जैसे कई ऐसे भी देश रहे जिनकी अर्थव्यवस्था पीछे जरूर गई, लेकिन दुनिया के मुकाबले आगे भी काफी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन दुनिया में कई देश जो कि विकसित देश हैं और अपने आप को महान शक्ति कहने का दावा करते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था काफी बिगड़ गई है और उन देशों पर तभी से लगातार कर्ज बढ़ रहा है। आंकड़ों की बात करें तो दुनिया के ऊपर इस वक्त 102 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा है। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और यूनाइटेड नेशन के ट्रेजरी के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका पर सबसे ज्यादा कर्ज है, जहां एक और दुनिया पर कुल 102 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा है, तो अमेरिका पर टोटल कर्ज का 34.6% यानी कि 36 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा है। अमेरिका की GDP के मुकाबले यह 125 गुना ज्यादा है। अमेरिका अपने कर्ज का ब्याज चुका रहा है। बता दें कि एक और तो उसकी इकोनॉमी लगातार गिरते जा रही है और दूसरी ओर उसका कर्ज भी लगातार बढ़ रहा है। वहीं इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर चीन का नाम आता है। दुनिया के कुल कर्ज में चीन का 16.1% हिस्सा है, यानी कि चीन का पिछले साल का कर्जा 14.63 ट्रिलियन डॉलर रहा। चीन काफी क्षेत्र में पीछे चल रहा है। बता दें कि चीन की अर्थव्यवस्था इस वक्त काफी बुरे दौर से गुजर रही है। ऐसे में ये खबर चीन की चिंता और भी ज्यादा बढ़ा देगी। वहीं इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर जापान का नाम है। बता दें कुल कर्ज में जापान का 10% का हिस्सा है और जापान पर 10.79 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा है। इसमें चौथे नंबर पर यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन का नाम है। ब्रिटेन पर 3.46 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा है, यानी कि ब्रिटेन पर भी कुल कर्ज का 3.6% है। वहीं इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर फ्रांस का नाम आता है। फ्रांस पर 3.35 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा है। इसके बाद इटली का नंबर आता है, जो कि छठे नंबर पर मौजूद है। उसके ऊपर 3.5 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा मौजूद है। वहीं इसके बाद सातवें नंबर पर भारत का नाम आता है। भारत पर भी कर्जा लगातार बढ़ रहा है। इस वक्त भारत पर 3.057 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा है, जो कि कुल कर्जा का 3.2% है। हालांकि बाकी दुनिया के मुकाबले भारत का कर्जा काफी कम है। वहीं अगर आपके मन में सवाल होगा कि आखिरकार दुनिया में ऐसे कौन से देश है जिन पर सबसे कम कर्जा है, तो बता दें कि दुनिया में इराक ऐसा देश है जिस पर सबसे कम कर्ज है। इसके अलावा इस लिस्ट में चिली, चेक रिपब्लिक, वियतनाम, हंगरी, UAE, बांग्लादेश, यूक्रेन, ताइवान, रोमानिया, नॉर्वे, स्वीडन, कोलंबिया, आयरलैंड और फिनलैंड का नाम भी शामिल है। अब हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो उस पर दुनिया के टोटल कर्ज का 0.3% का कर्जा है, जबकि बांग्लादेश के ऊपर 0.2% का कर्ज है, जो कि इनकी अर्थव्यवस्था को देखते हुए काफी ज्यादा है। बहरहाल इस खबर और इस रिपोर्ट के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि बांग्लादेश से निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने देश को छोड़कर आ चुकी है, लेकिन वहां की अंतरिम सरकार और कोर्ट ने भी ठान लिया है कि शेख हसीना को बांग्लादेश में वापस बुलाया जाए। दरअसल बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने मानवता के खिलाफ अपराधों की जांच के लिए 2 महीने का समय बढ़ाया है। बता दें कि जांच आयोग की समय सीमा 2 महीनों के लिए बढ़ा दी गई है। जस्टिस गुलाम मुर्तजार की अध्यक्षता में 3 सदस्य पीठ ने आदेश पारित किया है कि शेख हसीना पर चल रही जाँच की समय सीमा को 2 महीने के लिए बढ़ाया जाएगा। बता दें कि बांग्लादेश
बांग्लादेश में जुलाई और अगस्त के महीने में छात्र आंदोलन हुआ, जिसके बाद शेख हसीना समेत 45 मंत्रियों के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया। 5 अगस्त को शेख हसीना ने तो बांग्लादेश छोड़ दिया और भारत भागकर आ गई, लेकिन अब उनके ऊपर जांच चल रही है। इस मामले में जांच आयोग ने कहा कि पूर्व कृषि मंत्री अब्दुल रज्जाक को नरसंहार के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा कई हाई प्रोफाइल लोग और मंत्री भी इस लिस्ट में शामिल है। पूर्व कानून मंत्री, पूर्व उद्योग मंत्री, पूर्व खाद्य मंत्री और पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री, इसके साथ ही टूरिज्म मंत्री लेफ्टिनेंट कर्नल फारूक खान, पूर्व मंत्री और वर्कर पार्टी के अध्यक्ष राशिद खान मेनन, इन सभी के नाम इस लिस्ट में है। जांच आयोग ने कहा कि अब इस जांच के लिए उन्हें थोड़ा और समय चाहिए, जिसके बाद बांग्लादेश की कोर्ट के द्वारा यह फैसला सुनाया गया कि 2 महीने का समय और बढ़ाया जाता है और अब जांच आयोग अपनी रिपोर्ट 18 फरवरी को सौंपेगी। इसके अलावा जांच आयोग ने हाल ही में एक अंतरिम रिपोर्ट में कहा कि जबरन गायब किए जाने की घटनाओं में हसीना की इन्वॉल्वमेंट रही है। जबरन गायब किए जाने की जांच के लिए आयोग ने गायब किए जाने की संख्या 3500 से अधिक बताई है। मोहम्मद यूनिस के कार्यालय की प्रेस शाखा ने एक बयान में कहा कि आयोग को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की जबरन गायब किए जाने की घटनाओं में शामिल होने के सबूत मिले हैं। ऐसे में शेख हसीना की मुश्किलें अब और भी बढ़ गई है। इसके साथ ही भारत के ऊपर भी ये प्रेशर क्रिएट होगा उन्हें वापस बांग्लादेश भेजने के लिए। बहरहाल दोस्तों, आपकी इन दोनों खबरों के ऊपर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।